नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। और आज का हमारा खास मुद्दा यही है कि किसानों के चक्का जाम के बाद अब किसानों की महापंचायत। कल देश भर में चक्का जाम के बाद आज हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों की महापंचायत, जिसमें राकेश टिकैत आगे के आंदोलन को लेकर महारणनीति बना सकते हैं। 2 महापंचायत आज चरखी दादरी में होने वाली है। किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए और आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज महापंचायत, जिसमें टिकैत फिर से सरकार के खिलाफ हुंकार भर सकते हैं। जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे पहली किसान महापंचायत होगी, जबकि दोपहर 2 बजे चरखी दादरी में ही दूसरी किसान महापंचायत होगी। इसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेता और प्रदेश की सभी खाप और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं ये भी बता दें कि बुधवार को भी, यानी कि 3 दिन पहले ही, हरियाणा के जींद में कंडेला गांव में आयोजित महापंचायत में टिकैत को भारी समर्थन मिला था। वहीं जींद महापंचायत में 5 प्रस्ताव भी पास किए गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच से इन प्रस्तावों की घोषणा की तो महापंचायत में उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। महापंचायत में जिन 5 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जो पास किए गए, बता दें आपको। पहला प्रस्ताव तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव वहां पर दिया गया। दूसरा प्रस्ताव एमएसपी पर कानून बनने के लिए लाया गया। तीसरा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने और चौथा प्रस्ताव में दिल्ली में पकड़े गए ट्रैक्टर और लोगों को रिहा करने की बात कही गई। और 5वां प्रस्ताव किसानों के कर्ज माफी का था। बता दें कि सांगवान खाप प्रधान और दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने यह कहा है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में पूरे देश में किसान धरना दे रहे हैं। सांगवान खाप 40 ने भी आंदोलन को मजबूती देने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज एससीआर स्कूल प्रांगण में सुबह 11 बजे किसान महापंचायत पहली। वहीं आपको बता दें, कल देश भर में चक्का जाम रहा, जिस दौरान हरियाणा में पूर्ण तौर पर चक्का जाम का असर दिखाई दिया। किसानों के समर्थन में आम जनता दिखाई दी। साथ ही पुलिस की बात करें तो प्रशासन मुस्तैद रहा और कोई भी हिंसक घटना सामने नहीं आई। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हरियाणा में चक्का जाम रहा। आम जनता का समर्थन भी किसानों को पूर्ण रूप से मिला। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 11 तारीख 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां, एक दिन बाहर, एक दिन यहां, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार है। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा, जब बातचीत होगी। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, जिन्होंने साफ तौर पर अक्टूबर का जिक्र किया। 2 अक्टूबर तक ये कहा कि वो तैयार हैं और वो तो खाली है, आराम से धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को देखना है। तो अक्टूबर तक का ऐलान यहाँ पर राकेश टिकैत ने साफ किया। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने मनोहर लाल खट्टर पर, साथ ही प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए थे। और खट्टर को लेकर तो साफ कहा था कि जिस प्रकार से रैली का विरोध, जिस प्रकार से खट्टर का कार्यक्रम था, उसमें किसानों का रोष देखने को मिला, वैसा ही फिर से देखने को भी मिलेगा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रामपाल जाट जी। धन्यवाद हिमांशी। आज आप लोगों की महापंचायत, जिसमें आप आंदोलन की आगे की महारणनीति बनाएंगे, क्या कुछ उस महापंचायत में खास हो सकता है? क्योंकि पहले भी जींद में हुई है, भरपूर समर्थन किसानों को वहां पर देखने को मिला, जनता का भी समर्थन आपको मिल रहा है। कल चक्का जाम की बात करें तो हरियाणा में चक्का जाम भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। ये सही बात है हिमांशी। अभी जन समर्थन अपार है इस आंदोलन के साथ, और लोग स्वतः ही इस आंदोलन का पक्ष में आ रहे हैं। किसान जो पहले बुलाने से नहीं आता था, वो बिना बुलाए आ रहा है।
ये इस आंदोलन की ताकत। तो इस आंदोलन की मजबूती के लिए किसान स्वयं चिंता कर रहे हैं, वे स्वयं इसको मजबूत करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। जब जींद में महापंचायत हुई थी, आज से 3 दिन पहले राकेश टिकैत वहां पहुंचे थे, उन्होंने हुंकार भरी थी। उस दौरान 5 प्रस्ताव जो हैं वो पेश किए गए थे स्टेज से। क्या लगता है इस महापंचायत में भी आप लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं या उन्हीं 5 प्रस्तावों को फिर से दोहराएंगे? हिमांशी, जब महापंचायत शुरू होती है उसके बाद लोगों को जो विचार आते हैं, है ना, प्रस्ताव में वो भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए अभी एंटीसिपेशन में तो नहीं कह सकते पहले, लेकिन वहां जो लोगों को विचार आएंगे इतना अवश्य कह सकते हैं, आंदोलन मजबूत हो, आंदोलन सफल हो, इसी दिशा में ये सारी किसान महापंचायतें रहेंगी। चलिए रामपाल जाट जी, आप बने रहिए। फिलहाल बीजेपी से हमारे साथ जवाहर यादव जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जवाहर जी। धन्यवाद। सीधा सवाल मेरा पहला आपसे यही रहेगा कि आज किसानों की महापंचायत चरखी दादरी में, कल चक्का जाम हरियाणा में देखने को मिला। आप लोग कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो सिर्फ किसान नेता है, उनमें किसान नहीं है, जबकि महापंचायत 3 दिन पहले जींद में हुई, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली। तो उसमें वो लोग कौन थे? आम जनता का समर्थन था या नहीं था? आज फिर से महापंचायत है और चक्का जाम का भी आम जनता ने खुलकर समर्थन किया है। इस बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ नेता ही विरोध कर रहे हैं कि वाकई किसान हैं, मानेंगे या नहीं? अब मैं उत्तर देता हूँ। 60 करोड़ हरियाणा देश में किसान है, ये चंद लोग हैं। किसान तो पहली बार 1998 में निकला था महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में वोट क्लब पर, और तब उसने मांग की थी कि हमें मंडियों से मुक्त कराया जाए, हमें एक और वैकल्पिक व्यवस्था मिले कि मंडियों के अलावा भी हम अपना सामान बेच सके। ये कौन कह रहे थे 1998 में? महेंद्र सिंह टिकैत, जो राकेश टिकैत के पिताजी है। वहां किसान निकला था, लाखों किसान आया था। तो ये तो उसकी विपरीत मांग कर रहे हैं जो महेंद्र सिंह टिकैत चाहते थे। उसके अलावा 2008 का अगर आप इनका मांग पत्र देखेंगे किसान यूनियन का, इसमें उन्होंने 2008 में भी कहा कि हमें मंडियों के चुंगल से मुक्त कराया जाए। उस समय भी किसान आया होगा। तो आज क्या है कि पंजाब का आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें किसान को सजा का प्रावधान है, किसान पे जुर्माने का प्रावधान है। मोदी जी ने उस जुर्माने से और उस सजा से मुक्त किया है। तो ये किसान नेता ये कहना चाहते हैं क्या नहीं किसान को सजा मिले? इसका मतलब आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, पहले ये किसानों ने मांग की थी, और दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मंडियां तो खत्म होंगी नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको ये बता रहा हूँ। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, वैकल्पिक व्यवस्था। वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि जो पुरानी है वो चलती रहेगी, अगर किसी को वो ठीक नहीं लगती और उससे बेहतर उसको कोई विकल्प नजर आता है तो वो उस पर जा सके। इसलिए मंडियां खत्म करने का तो प्रश्न नहीं है। देश के प्रधानमंत्री सदन में कह चुके हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी। जब देश के प्रधानमंत्री सदन में कह चुके हैं कि मंडियां समाप्त नहीं होगी, तो ये भ्रम फैलाया जाता है बार बार। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र जो जुड़े हुए हैं, तीनों कृषि जो विधेयक है ये, इसमें कहाँ लिखा कि किसान से जमीन छीन ले जाएगी? परंतु ये झूठ बोलने की दुकान चला रखे हैं कि किसान से जमीन छीन लेंगे। इसमें कहाँ लिखा बताए ना? किस उसको मैं एक्ट में देखूं, कौन सी लाइन पढ़ूं जिसमें ये लगे कि किसान से जमीन छीन ली जाएगी? अभी मैं एक किसान नेता को सुन रहा था, उसने कहा जी हमारे यहाँ पिछले साल 1.5 लाख टन या मन कह रहे थे गुड़ पैदा हुआ था, आज 2.5 लाख हुआ है। और आज किसान की ट्रॉलियों में पहले मंडी के जो कर्मचारी होते थे कहीं भी पकड़ते थे पेनल्टी डालते थे 30,000 की, 40,000। आज वो उन्मुक्त होकर अपना गुड़ अच्छे महंगे रेट में बेच रहे हैं, वो दिल्ली आके बेच देता है। पहले इसकी आजादी नहीं थी किसान को बेचने की आजादी मिलने से क्या किसानों को दिक्कत होगी क्या? ये तो कुछ लोग हैं जिनको नेतागिरी करनी है, इसके अलावा कुछ ना। किसी राज्य में, किसी छोटे से गांव में, वहां पर किसान जो है लोकल मंडी में ही आज तक बेचता आया है, वो कैसे जाके दूसरे राज्य में बेचेगा? उतनी सहूलियत क्या, उतना प्रबल, उतना सक्षम किसान बन गया है? आज किसान क्या इतना जागरूक है? आपको क्या लगता है हर किसान को टेक्नोलॉजी की आज के दौर में समझ है? ये चीज आप बाद में कह सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, किसानों को हम जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए करें, लेकिन आज बात करें छोटे किसान की, किसी गांव की बात करें, छोटे किसान की बात करें, आपको क्या लगता है आज वो उस स्थिति में है कि वो बाहर किसी राज्य में ऑनलाइन जाकर बेच सकता है? मैं उत्तर देता हूँ आपको। ट्रॉली भर के पंजाब का किसान दिल्ली तो आ सकता है,
मुजफ्फर का निकान भीड़ के रूप में टोली भर के दिल्ली आ सकता है, जिसको आप कहते हैं, और वो बेचारा अपनी, अगर उसको लगेगा कि मंडी से ज्यादा रेट उसको मिल रहा है कहीं, और वो अपने उसको लाने की वैकल्पिक व्यवस्था करेगा ही ना। करते हैं, सब लोग करते हैं। अगर उसको लगेगा कि मंडी से ज्यादा उसको रेट मिल रहा है और उसके सारा लाभ गुना लगा के ले जाने का खर्चा लगाकर उसको लगेगा मुझे बचत ज्यादा होगी, तो वो ले जाएगा। आप जी से जवाब ले लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बताइए रामपाल जाट जी, क्या कहेंगे? पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा हिमांशी कि देश में जो भी कृषि उत्पाद तैयार होते हैं, सबसे पहले वे घर के लिए, फिर गांव के लिए। और पहले तो, अब वो थोड़ी प्रथा कम हो गई, पहले तो जितने भी सहायक धंधे थे कृषि के, उन सहायक धंधे वालों की सबकी उसमें भागीदारी थी अन्न में। तो वो जो भागीदारी है उसमें बेचने कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए हर एक को उसका भाग मिले ये सुनिश्चित होता था पहले। इसके अतिरिक्त किसान किसी को भी उधार देना चाहता तो उधार दे सकता था, गांव में बेचना चाहता तो बेच सकता था। इसलिए पहले भी कहीं कोई पराधीनता नहीं थी, आज भी नहीं है। इसलिए ये जो तीनों कृषि कानून है, इनमें सुविधा दी गई है कृषि उपज का व्यापार करने वाले बड़े पूंजीपतियों को। उनके लिए उन्होंने कहा है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वे अपने खरीदे हुए सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने में ले जा सकेंगे। उनको राज्य का कानून से मुक्त रखा गया है। तो ये जो सारी सुविधाएं दी गई है किसान के लिए, तो पहले से थी, ये नई बात कुछ है ही नहीं। और जहां तक विकल्पों की बात है, मैं एक आपको हिमांशी लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भारत सरकार को उत्तर की ओर ध्यान दिलाऊंगा। वो कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये हमारा एक विकल्प है। कोई भी किसान उसकी उपज को व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में नहीं बेचे, इसका हमारा प्रबंध है। और यदि उसके भाव बढ़ जाएं तो बाजार में बेच सकता है, बाजार में ज्यादा पैसा ला सकता है। इसलिए वो कहते हैं हमने किसानों को दो विकल्प उपलब्ध कराए हुए हैं। अब वो जो विकल्प है जो उपलब्ध इन्होंने पहले कराए होने की बात कही है, उनकी दिशा देख लो। धान उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, अरुणाचल का किसान, असम का किसान, है ना, और राजस्थान का किसान, वो बेच रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में। क्यों बेच रहा है? इसलिए कि उसको वहां दाम प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस कारण से उसको कम दामों में अपना धान बेचना पड़ रहा है। यही स्थिति मक्का की है, यही स्थिति बाजरा की है। तो जो भी फसलों का सरकार ने न्यूनतम दाम घोषित किया है वह भी किसान को प्राप्त होता नहीं। तो जो कह रहे हैं हमने विकल्प दे दिया ज्यादा, भाई जो पहले के विकल्प उनको तो पूरा कर लो ना पहले। तो पहले के जो विकल्प आपने दिए हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य का, हम ये कह रहे हैं कि जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का विकल्प देने की बात कही है, उस विकल्प को तो सुनिश्चित करो। उस विकल्प जी से जवाब ले लेते। जवाहर जी, पहले भी एमएसपी तो आपने दे रखा है, लेकिन बिकती तो नहीं है, खरीद तो नहीं होती एमएसपी पर। आप बाकी अब लिखित में फिर से दे रहे हैं, उसका क्या फायदा? लेकिन किसान ये कह रहा है कि जब राज्यों में बिकती ही नहीं है, ये सुनिश्चित करना आपका काम है, तो उसके ऊपर जवाब कौन देगा? और कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं कि कानूनों की, जो कृषि कानून आप लेकर आए हैं, उनमें जो पॉइंट्स नहीं है वो भी किसान उठा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह समझने की है कि कुछ ना कुछ लूप होल्स तो हैं जिन्हें समझना होगा, जिनका समाधान करना होगा, उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसानों को समझ नहीं आ रहे, आपकी बात समझ नहीं आ रही, तो वो समझाना भी तो सरकार का ही काम है। आप कुछ भी कहेंगे कि हम कुछ से लूप होल है, बताओ ना। हम तो बिंदुवार चर्चा करने, आप एक वो मार दे अपनी तरफ से कि कुछ तो लूप होल होगा, संभावना में नहीं दी। अभी मेरे मित्र ने जिक्र किया, पहले धान का जिक्र किया, कुछ प्रदेशों के नाम बताए। क्या वहाँ किसान आंदोलन है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर जिस क्षेत्र में यूपी में धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, क्या वहाँ किसान आंदोलन है? इन्होंने और प्रदेशों का, अरुणाचल का, बाकी का जिक्र किया। वहाँ का कि जहाँ ये फसल का जिक्र कर रहे हैं वहाँ किसान आंदोलन नहीं है। उसके अलावा
जी ये भी जताई जा रही है कि समाधान निकल जाएगा, संभावना पे तो चल रहा है सब कुछ। अब किसान आंदोलन जो चल रहा है, संभावना यही है कि पता नहीं कब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। खैर, आपकी बात पूरी सुनेंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चर्चा पर फिर से लौटते हैं। हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी से जवाहर यादव जुड़े हुए हैं, तो दोनों के पास फिर से लौटेंगे। सवाल मेरा सीधा आपसे रहेगा। पहला, जवाहर जी, आप ये बताइए कि आप बातचीत को तैयार है, इधर से किसान भी तैयार है, दोनों तैयार हैं, तो बातचीत क्यों नहीं हो रही? ऐसे बातचीत का मैं कहता हूँ, बातचीत तो हो रही है, बातचीत का हल क्यों नहीं निकल रहा? बातचीत का हल इसलिए नहीं निकल रहा कि आप सोते हुए व्यक्ति को तो जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। हमने कहा बिंदुवार चर्चा कीजिए। चर्चा तो तीनों विधेयकों पे करनी है, बिंदुवार चर्चा ये करने को तैयार नहीं। क्योंकि और दूसरा, फिर इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? इनके मंचों पर कौन जा रहे हैं? कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा जाएंगे, अब वो जयंत चौधरी भी आ गया। परंतु कृषि कानून में, जिसमें फार्मिंग एक्ट 2013 पंजाब का, जिसमें किसान को सजा का प्रावधान है, वो जेल जा सकता है, इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके नेता नाराज हो जाएंगे। इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? चढ़ून ही कर रहे हैं, जिसकी पत्नी चुनाव लड़ती है, जमानत जब्त कर लेती है। इनका नेता कौन है? इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? राकेश टिकैत कर रहा है, 2 बार जमानत जब्त करा लेते हैं। तो ये जो नौटंकी है वो किसान देख रहा है कि ये कहते हैं कि किसानों का आंदोलन है, परंतु नेतृत्व वो करेंगे जो चुनाव लड़े हुए लोग हैं, जिनकी छुपी हुई महत्वाकांक्षा है, जिनको भारतीय समाज नेता के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो उन्होंने एक अपनी दुकान खोल ली। जो समर्थन में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों हो रही है? वो किसको देख कर हो रही है? और क्या वो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो कृषि कानूनों से खुश हैं? जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो कृषि कानूनों से खुश है, इसीलिए फिर वो इकट्ठा हो रही है किसान आंदोलन के समर्थन में। देश में, मैंने जैसे अपनी डिबेट शुरू होने से पहले कहा था, 60 करोड़ किसान है। आपके शब्द को मैं अक्सर से पालन कर लेता हूं कि आपने कहा लाखों की किसान है, तो लाखों के किसान अगर सड़कों पे है, मैं उस पर ये नहीं कह रहा उसमें कौन कौन बैठे हैं, तो करोड़ों किसान नहीं है ना सड़कों पर। मेरे मित्र ने जिन्होंने करोड़ों किसान सड़कों पर आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी के सभी किसान। देखिए, एक परिवार में अगर 5 सदस्य है, 10 सदस्य है, किसान परिवार है, तो उसमें से 1 या 2 ही आएंगे, सभी तो आएंगे नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि करोड़ों किसान आ जाए, जबकि 2 महीने से आंदोलन चल रहा है और संख्या आपने खुद देखी, कितने किलोमीटर लंबा जो है सड़क अवरुद्ध हो गई थी किसानों की वजह से। इसका मतलब भारी मात्रा में किसान जो है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर में डटे हुए हैं। क्योंकि देखिए, मेरे मित्र ने बताया कि चावल की खेती कहाँ कहाँ होती है, वहाँ किसान आंदोलन क्यों नहीं है? जहाँ ये कह रहे हैं, अभी कह रहे थे मेरे मित्र कि जी वहाँ MSP से नीचे खरीद होती है, तो वहाँ के 10-20 किसान को भी नहीं लगा होगा। ये सीमित क्षेत्र के किसान है क्यों, इस मंशा को समझना होगा। और हरियाणा के लोग भी समझ रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं, पंजाब के लोग भी समझ रहे हैं। मैं अपने मित्र का सम्मान करता हूं जो मेरे टीवी डिबेट पे बैठे हैं, एक किसान आंदोलन संस्था को प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका सम्मान मैं करता हूं। परंतु जो ये भी लग रहे हैं कि जो वहां के किसान हैं, उन्हें तो यही नहीं पता कि MSP पे खरीद भी होती है, तो उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि सरकार अब कानून कौन से ले आई? उनको तो इतनी समझ ही नहीं है, उनको तो जागरूक ही नहीं किया जा रहा। ये आरोप तमाम लग रहे हैं कि वहां के किसान तो जागरूक नहीं है, लेकिन हम तो जागरूक हैं, हम पढ़े लिखे किसान हैं, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, वहां के किसान इसलिए नहीं आ रहे। एक लाइन में देता हूँ, ये चंद किसान 60 करोड़ किसानों को अनपढ़ कह के, नासमझ कह के अपमानित करेंगे तो बता देंगे वो किसान भी इनको क्या है। अगर ये करोड़ों किसानों को चंद लोग जिनके राजनीतिक एजेंडे हैं, जिनकी 2-2, 3-3 बार जमानतें जब्त हो चुकी, और हमारे किसान को ये अनपढ़ कहेंगे, गवार कहेंगे, ना समझ कहेंगे, तो किसान बताएगा ना इनको। तभी तो नहीं आ रहा इनके आह्वान पे। इसलिए इसके पीछे कितनी राजनीति, आज क्यों जयंत चौधरी को उन्होंने कहा हम किसान राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, तो किस कीमत पर चला गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके नेतृत्व में? कैसे चला गया? पंजाब का सांसद आता है कांग्रेस का, उसकी तो ये पिटाई करके भेज देते हैं।
पंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा उसको सम्मान करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा आएगा उसका सम्मान करेंगे, जयंत चौधरी आएगा उसका सम्मान करेंगे। ये विरोधाभास क्यों? इसलिए देश के लोग, देश के वास्तविक किसान समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, और हम तो खुले मन से कहते हैं। भी 2 दिन बाद शायद देश के प्रधानमंत्री दोबारा इस विषय पर सदन में बोलने वाले हैं। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने इस पर फिर बोला है। हम चाहते हैं कि इसमें बताए क्या है, क्योंकि ये नेता है, ये चाहते हैं कि वही फार्मिंग एक्ट लागू रहे जिसमें किसान जेल में जा सकता है, फिर इनको नेतागिरी करने का मौका मिलेगा। अब उससे आजादी दिला दी तो ये किसान इनको हाशिए पे ले आएंगे कि भाई तुम चाहिए किस लिए? किसान की सरकार ने हमें इतनी आजादी दे दी, हमें जेल जाने से मुक्ति मिल गई। इस एक्ट में यह है कि एक कंपनी में या जो भी व्यक्ति है, कंपनी है कह लेते हैं, उसमें किसान में कोई वो होता है, समझौता होता है कि इसको हम 2 साल फसल ऐसे हो जाएंगे, किसान उसको जब मर्जी तोड़ सकता है, उससे जो पैसे लिए केवल वो लौटाएगा, और अगर कंपनी तोड़ती है उसका हर्जाना पूरा करेगी, जो साल भर की उसकी बचत थी वो देगी, और किसान उस कंपनी के खिलाफ आगे भी जा सकता है। रामपाल जाट जी से जवाब ले लेते हैं, जो आपने तमाम बातें कही हैं उनके ऊपर जवाब ले लेते हैं। बताइए रामपाल जाट जी। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश ने मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व सौंपा देश की सरकार का। इसलिए आज की तारीख में जो चुना हुआ नेतृत्व है वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है। जो प्रधानमंत्री जी बनने के पहले संविधान को उन्होंने सौगंध खाई, शपथ ली, और उसमें ये लिखा हुआ है संविधान में कि प्रत्येक नागरिक को वो आंदोलन करे या नहीं करे, वो समझे या नहीं समझे, वो किसी भी प्रकार का हो, हर एक को उसके श्रम का मूल्य दिलाया जाएगा। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ पूरे सरकार से कि भाई ये जो आपने संविधान की सौगंध खाई और संविधान में लिखा है श्रम मूल्य दिलाने का उल्लेख है, तो आप श्रम मूल्य दिलाओ ना। बिहार का किसान आंदोलन करेगा तभी श्रम मूल्य दिलाओगे क्या? आंदोलन करना बाध्यता है क्या? हम तो कहते हैं सरकार को जो जन कल्याणकारी है बिना आंदोलनी ये सब काम करने चाहिए। इसलिए ये काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार करे। यदि अरुणाचल का किसान आंदोलन नहीं करेगा तो उसको आप अधिकार नहीं दिलाएंगे। ये जो थ्योरी है, मैं सोचता हूँ ये ठीक थ्योरी नहीं है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार वालों को। और दूसरी मैं बात कहूंगा, आंदोलन में शामिल होने वालों का प्रतिशत, यदि हम आजादी का आंदोलन देखें तो मुझे ध्यान नहीं कि कभी भी 10,000 से ज्यादा की बड़ी कोई सभा हुई हो पूरे आजादी का आंदोलन में। और उस समय आबादी हमारी जो जनसंख्या वो 33 करोड़ से लेकर 36 करोड़ थी, तो वो तो 1% भी नहीं थी। तो यदि 1% भी लोग आंदोलन नहीं करेंगे, कम आंदोलन करेंगे, तो अंग्रेज कह सकते थे हम तो आपको आजादी नहीं देते, अभी तो आप सड़कों पर आए ही नहीं हो, इसलिए आप 33 करोड़ लोग सड़कों पर आओ तो हम आपको आजादी देंगे। ये यदि अंग्रेज कहते तो भारत अब तक आजाद ही नहीं होता। इसलिए आंदोलन में भाग लेने वाले वो तो बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए बहुत कम लोग जो आंदोलन में भाग लेते हैं उनके पीछे जन समर्थन खड़ा रहता है जनता का। और आज देश के किसानों का जन समर्थन इस आंदोलन के साथ खड़ा है, चाहे वो घर में, चाहे खेत में, चाहे खलियान में, चाहे पगडंडी पर है, कहीं भी है। आज वो खड़ा है किसानों के आंदोलन के पक्ष में। इसलिए वो नारे लगाए कि नहीं लगाए, वो जयकारा बोले कि नहीं बोले, वो आंदोलन में भाग लेने आए कि नहीं आए, इसका ज्यादा महत्व नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में लोक भावना का महत्व होता है। और लोक भावना के लिए हर एक को सड़क पे आकर घर बसेरा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो लोग घर बार छोड़कर सड़क पे हैं ये तो कम ही रहेंगे। लेकिन अभी जो आप खुद भी कह रही है हिमांशी, लगातार जो अभी महापंचायत हो रही है किसानों की, उनमें जो किसान उम्र का आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो यदि ये कहें कि नहीं उन किसानों को वापस नहीं जाना चाहिए, हम तो तभी सुनेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आपको तो वोट देकर सरकार बढ़ाई ना आपकी, आपको ताज पहना है ना जनता ने, तो 5 साल के लिए आपको ताज सौंपा है, तो आप संविधान के अनुसार चलो ना। जो संविधान है कहा है आर्टिकल 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन यापन का अधिकार, तो क्या किसान को
जो वो फसल पैदा कर रहा है, जो लागत उसकी लगी है, वो प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये दायित्व सरकारों का नहीं है क्या? इसलिए एक मिनट हम तो ये माने आंदोलन है ही नहीं, तर्क के लिए मान ले, तो क्या सरकार बिना आंदोलन के संवैधानिक अधिकार जनता को नहीं दिलाएगी? जन कल्याणकारी सरकार होने के लिए उनको स्वयं को कोई हेतुबद्ध नहीं करेंगे। इसलिए कोई बिहार वाला, अरुणाचल वाला जिसको धान का मूल्य नहीं मिल रहा, उसके लिए आंदोलन करना बाध्यता नहीं है। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे, सरकार बिना आंदोलन के ही जब आपके हाथ में बागडोर है तो उनको धान का दाम दिलाओ ना, मक्का का दाम दिलाओ ना, बाजरा का दाम दिलाओ ना। तो ये तो आपकी बाउंड एंड ड्यूटी है, इसकी आपने सौगंध खाई है, तो अपनी सौगंध की पालना करो ना। तो अपनी सौगंध की पालना करना ये जरूरी है कि नहीं है? इसलिए हमारी जो जवाहर जी जवाब दीजिए, सुना आपने रामपाल जाट को? देखिए, रामपाल जाट जी जो बोल रहे हैं ना, इन्होंने भावनात्मक भाषण दिया, तथ्यों पे कहीं बात नहीं की। इन्होंने कहा कि ये हमारा मूल अधिकार है, तो आप कोर्ट गए क्या कि ये किसानों को मिलना चाहिए था, या मोदी जी की सरकार ने किसानों संविधान की अवहेलना कहीं की है तो उसके पास तो तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। केवल भावनात्मक और लच्छेदार बात करना, तथ्यों पे बात करना, जमीन आसमान का अंतर है। आज रामपाल जाट जी बड़े खुश हो रहे हैं, परंतु कभी आंदोलन किया क्या? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि मेरे समय में किसान आंदोलन क्यों नहीं होते थे। तो मैं रामपाल जाट से पूछना चाहता हूँ, जब 2 रुपए के और 5 रुपए के चल तब किसान आंदोलन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, क्यों नहीं होते थे? हुड्डा साहब की सरकार में 1 एकड़ पर अगर किसी का फसल खराब हो जाती है, अधिकतम मुआवजा 6,000 रुपए था। स्वामीनाथन ने कहा कि ये 10,000 मिलना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12,000 दे रहे हैं। तो 6,000 में किसान आंदोलन नहीं होते थे, और स्वामीनाथन से 20% ज्यादा दिया जा रहा है, 12,000 दिया जा रहा है, उसमें किसान आंदोलन क्यों? तो बताना चाहिए। जो जमानत जब्त नेता चुड़ूनी है, जिनकी 2 जमानतें जब्त हुई जिनकी पत्नी की, उसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्या सेटिंग थी जो हुड्डा साहब को ये कहना पड़ा कि मेरे समय में किसान आंदोलन नहीं होते थे? जब अब ये कहते हैं कि ये अंबानी और अडानी की कंपनी है, रिलायंस को SEZ क्या मनोहर लाल सरकार ने में दिया या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दिया? तब ये किसान नेता कहाँ थे? जब पटौदी रोड पे अडानी के वेयर हाउस बनते चले गए, तब मनोहर लाल जी की सरकार थी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी? तब ये किसान नेता कहाँ थे? और दूसरा, होती है, हम अपने पूर्वजों का बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छी राजनीति के लिए राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, रामपाल जाट, आज महेंद्र सिंह टिकैत को अपमानित कर रहे हैं। मैं तो फैक्ट के साथ बात करता हूँ। 1998 में जो बोट क्लब पे लाखों किसान आए थे, उनकी मांग वही थी जो आज मोदी जी ने पूरी की है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रामपाल जाट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। सवाल हमारा अभी भी वही है कि किसान भी बातचीत करना चाहते हैं, सरकार भी बातचीत करना चाहती है, लेकिन अभी तक दोनों में बातचीत हो नहीं रही है। इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।